महात्मा बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, गुरु नानक देव ने, महर्षि दयानंद ने अपना एक जो अस्तित्व बनाया उस शिखर के ऊपर, उनके पीछे हजारों ने, लाखों लोग दिए की तरह से जल गए। उनके बुझे हुए दिए थे, उनके सानिध्य में आके जगमगा उठे सब। ऐसे जो बुद्ध पुरुष आते हैं धरती के ऊपर, तो उनमें वो आकर्षण होता है। आप छोटा सा देख लो अपने घर परिवार में, जो व्यक्ति सबकी हेल्प करता है, सबकी खुशियों का ध्यान रखता है, सारी सेवाएं खुद कर लेता है, कभी किसी को डांटता नहीं है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है, सबका ख्याल रखता है, उस व्यक्ति के प्रति घर के 5-6 जो लोग हैं, 10 लोग हैं, उनका आकर्षण हो जाता है। होता है कि नहीं? सब उसी को अच्छा मानते हैं। तो जी हमारे घर में हमारी माँ ऐसी है, हमारे घर में हमारे पिता ऐसे हैं, हमारे घर में दादाजी ऐसे हैं, जो औरों से अलग हो जाते हैं ना। एक हमारे घर में हमारा भाई, हमारा बहन, ये छोटा बच्चा, कोई भी एक जो औरों से थोड़ा सा अलग है, वो योगी नहीं बना, तो भी सारे लोग उसको अच्छा मानते हैं, दूसरे भी उसको अच्छा मानते हैं। बोल भाई इस परिवार में तो एक ही व्यक्ति है बस जो ढंग का है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं। तो ये पता लगता है व्यक्ति को, इसमें पुस्तक बांचने की या दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। दीदी जी, कभी ऐसे होता था कि घर पे कोई कुछ बोलता था तो हम कहते थे नहीं ये सही है, और अगर नहीं मानते थे तो फिर हम उनसे बोलना ही बंद कर देते थे। तो मतलब अंदर से होता ही नहीं था कि बात नहीं मान रहे हैं, सही है, फिर भी तो हम बोले ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा अहंकार था या फिर क्या? आप उसको छोड़ो ना, इतना ज्यादा एनालिसिस मत करो, क्योंकि ये अपने आप में ही अहंकार है। औरों से अलग मानना ये अपने आप में ही अहंकार है। सब मेरे जैसे हैं, कोई आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, सब वही आत्मा ही है। मुझे क्या करना है, उसका एक अपना वो ट्रैक बनाना होता है। जैसे वो सारा संसार चल ही रहा है, जैसे स्विमिंग करते हैं तो उनके ट्रैक बने होते हैं उसमें, स्विमिंग पूल में, तो वो इधर उधर नहीं देखते हैं, बस ठीक है सब तैर ही रही हैं, मुझे तो अपने वाले ट्रैक में जाना है। तो हर व्यक्ति को अपने वाला जो ट्रैक है उसकी सीध बांध के चलना चाहिए। जैसे महाराज जी नहीं चलते यहाँ हमारे सामने, लाइव एग्जाम्पल है ना, कोई पुस्तकों का एग्जाम्पल थोड़ी कह रहे हैं। यहाँ कितने हम जीव जंतु प्राणी हैं, सबके अलग अलग संस्कार, सबके अलग अलग विचारधाराएं, सबके अलग अलग मत, और सबको अपने वाला सबसे ठीक लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे लगता है सबको। अब महाराज जी ठीक है सबकी बात सुनते हैं, सबको बताते भी हैं, पर चलते कैसे हैं? अपने वाले ट्रैक पे चलते हैं, उससे इधर या उधर नहीं होते हैं। उनको कितना भी परेशान कर दो, लोग कितना भी दुखी कर दो, कितने भी आरोप लगा दो, कितने भी मुकदमे चला दो, कुछ भी हो जाए, वो अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। पर तो ये महापुरुषों की महानता होती है। और सामान्य व्यक्ति थोड़ी सी आई और वो निढाल हुआ, सबसे पहले वो अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ देता है। कल इन्होंने डांट दिया इसलिए आज उठा नहीं जाएगा, आज कमरा बंद। कल कुछ शरीर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आज कमरा बंद। महाराज जी नहीं करते ऐसे कभी भी। चलिए और कोई प्रश्न? चलें जी, एक इधर दे क्वेश्चन दो। और था। हम्म। जी दीदी जी, जैसे होता है कि आपने बताया था कि कभी कोई कुछ बोले तो दुख हो तो नहीं बोलना चाहिए, उसका मतलब जवाब नहीं देना चाहिए, कोई अगर कोई बातें ऐसी बोल रहा हो तो। लेकिन अपने मन में होता है तो मन से तो नहीं निकलता, उसके लिए क्या करें? क्या कह मतलब रहे हो? अगर कोई कुछ बोलता है तो हम उसका तुरंत जवाब तो नहीं देते या कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अपने मन में वो दुख बना रहता है, तो उसको कैसे दूर करें? वो तो जितने सामर्थ्य आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपने अपने आप को शरीर मान रखा है और दूसरे को भी शरीर मान रखा है, तो ये अहंकार में हम जी रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं, तो वहां तो होंगे सुख दुख। कोई बड़ाई करेगा तो सुख भी लगेगा, कोई बुराई करेगा तो दुख भी लगेगा। यही सत्य है उस धरातल का, उसको कौन चेंज कर सकता है? उससे अतिरिक्त चाहिए तो धरातल चेंज कर लो। ठीक, उनको दे दो अभी। ओम दीदी प्रणाम।
यहाँ पे विश्वामित्र जी ने भगवान शंकर जी से जो वरदान मांगे थे, उसमें उपनिषद का ज्ञान भी मांगा था। तो उन्होंने उपनिषद को तो कहा जाता है स्वाध्याय ग्रंथ है करके। तो उनको जब ये इतना अच्छा ग्रंथ प्राप्त हुआ, फिर भी उनका अहंकार क्यों नहीं हटा? क्या उन्होंने उपनिषद को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा? हमने सारी पढ़ ली उपनिषद और सारी गीता और सारी रामायण, हमारा नहीं टूटा। तो उपनिषद का मतलब उसको बांचने से थोड़े ना होता, उसको जीने से टूटता है, और ये जीने की प्रक्रिया में है। ऐसा थोड़ी होता छू मंत्र, गीता पढ़ी रामायण पढ़ी और वो घुमाते हैं ना जादू की छड़ी, ऐसे नहीं होता है। हम उस प्रोसेस में हैं। तो प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि कभी हमारी स्थिति ऊंची रहेगी, कभी डाउन जाएगी, कभी बीच में रहेगी। ऐसे ही होता है। बच्चा चलना जब सीखता है, तो जैसे आप आज दौड़ते हो बिना गिरे, ऐसे पहले दिन थोड़े ना चलते थे। जब आपने चलना सीखा तो कभी गिर जाते थे, कभी 5-7 कदम चलते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी चोट लगती थी, ऐसे तो चलना सीखा। वही तो प्रोसेस है। अभी एक बार भी नहीं गिरते हो, ऊपर भी चढ़ जाते हो, नीचे भी उतर जाते हो। आपको लगता है क्या कभी कि ये क्या हो रहा है, एक बार भी नहीं गिरे? तो छोटे बच्चे को आप चढ़ा के देखो, बेचारा कितनी बार लुढ़केगा। तो यही साधना है। विश्वामित्र जी प्रोसेस में है, जो उपनिषद है उसको जी रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। तो उसमें बार बार अहंकार आड़े आता है, दर्प आगे आड़े आता है, तो उसको तोड़ने वाले ही प्रोसेस में है। ये भी बहुत ऊंची स्थिति है, आप ऐसे हल्के में ना लो विश्वामित्र जी को। इतनी तपस्या, शिव जी को खुश करना इतना सरल काम नहीं है। तो ज्यादा मतलब नेगेटिव मार्किंग मत करो भाई। हो गया, पीछे दे दो। ओम दीदी जी प्रणाम। ये ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ में क्या अंतर है? उनका अपना अलग विषय है, आरण्यकों का ब्राह्मणों का अलग है। यज्ञ याग आदि है ब्राह्मण ग्रंथों का जो विषय है, उसमें यज्ञ याग ये है। आरण्यक ग्रंथ आध्यात्मिक है, उनमें भी थोड़ा है यज्ञ याग आदि का कुछ आध्यात्मिकता है। और ये आर्ष अनार्ष क्या होता है? आर्ष होता है जो ऋषियों से संबंधित होता है, उसको आर्ष कहते हैं। और ऋषि से अतिरिक्त किसी व्यक्ति ने कुछ लिख दिया, बोल दिया, वो अनार्ष होता है। ठीक है। ये तुर्य शब्द का क्या मतलब होता है? किसका? तुर्य। तुर्य, तुर्य मतलब चतुर्थ। चतुरस छस प्रत्यय, चतुर शब्द से छस प्रत्यय करके छ को ईय होकर के तुरीय बनता है, और च का लोप हो जाता है। जी धन्यवाद। आज तो मुझे लगता है पढ़ाने नहीं दोगे, दे दो राम प्रवेश जी को। ओम बहन जी, विश्वामित्र जी को इतना तो पता था कि गाय, ब्राह्मण और स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो उनको तो इतना बहुत पहुंचे फकीर थे वो, तो ब्राह्मणों पे से पंगा ले लिए। ब्राह्मणों से पंगा नहीं गलत लेना किया। चाहिए। आप ऐसा कभी मत करना। आपको मालूम है गुरुजनों के सामने नहीं बोलते हैं जी, आचार्यों के सामने नहीं बोलते हैं, और वो अपने जो वरिष्ठ भाई बहन हैं उनके साथ झगड़ा नहीं करते हैं, पता है ना? जी तो जी, कभी करना मत आप। नहीं करते हैं। ठीक। बहन जी, विश्वामित्र जी आप जैसे नहीं थे। आज कैसे पहचाने कि ब्राह्मणों से मतलब उसको किस ब्राह्मण को, विशेष ब्राह्मण को कैसे पहचाने कि ब्राह्मण ऐसे पंगा नहीं लेना चाहिए, उसको किसी से भी मत लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पंगा लेना ही नहीं चाहिए, किसी से भी मत लो। लेकिन आज पता नहीं चल रहा है कि मतलब विशेष ब्राह्मण अरे कौन सब है? आत्मा है भाई, उस आत्म स्वरूप को देख करके, सब में आत्मा को देख करके किसी से भी पंगा मत लो। जी ठीक। चलें कि और किसी का है? चलिए, आज ज्यादा समय प्रश्न उत्तर में लगा, लेकिन ये भी एक चिंतन मनन ही है। तो इन्होंने कहा कि मैं आज आपके दर्प को ही नष्ट करूंगा। स्थितोस्मि एष, एष स्थितोस्मि, यह मैं खड़ा हूं, और यद बलम तद विदर्शय, जो भी आपका बल है, शस्त्र का बल है, आपके पास तपस्या का बल है, ज्ञान का बल है, वो सब विदर्शय, विशेष रूप से दिखाओ। न केवल दर्शय अपितु विदर्शय।
आप उसको अच्छे से अच्छी तरह से प्रस्तुत करो और मैं यहाँ खड़ा हूं स्थित, सब भाग गए, मैं भागने वाला नहीं हूं। तो ये पहचान है योगी की और पूर्ण योगी की। और बाकी के जो थे वो भी योग मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन बाकी तो भाग खड़े हुए, वो हमारे जैसे थे। और ये पूर्ण योगी हैं। तो जो भी परिस्थिति है सामने उसको फेस करना धैर्य के साथ, ये पूर्ण योगी का लक्षण है। आगे, क्वचिति क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महत् पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पांचन तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरम आग्नेयमुत्तमं ब्रह्मदंडेन तच्छान्तम् अग्रे वेगे इवाम्भसा वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशिकीं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा जम्भृणं मादनं चैव सन्तापन विलापने शोषणं दारणं चैव वज्रम् अस्त्रं सुदुर्जयं ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च पिनाकमस्त्रं दयितं शुष्काद्रे अशनि तथा दण्डास्त्रम् अथ पैशाचं क्रौञ्चम् अस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा शक्तिद्वयं च चिक्षेप कंकालं मुसलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रं अथ दारुणं त्रिशूलम् अस्त्रं घोरं च कापालमथ कंकणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतम् इवाभवत् तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः। तो इन्होंने कहा कि आप अपने सारे बलों का विदर्शय विशेष प्रदर्शन कीजिए, मैं यहाँ स्थित खड़ा हूँ और मैं अपने इस धैर्य से, अपने इस ब्रह्म दंड के द्वारा ही आपके इस सारे दर्प को नष्ट कर दूंगा, धूल में मिला दूंगा। क्वच ते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महत् पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पांचन। क्षत्रिय पांचन, अधम क्षत्रिय, उसको कह रहे हैं तू क्षत्रिय कुल का कलंक है। पांचन मतलब कलंक, अधम। हे क्षत्रियों में अधम कुल कलंक। क्वच ते क्षत्रिय बलम, कहाँ तो तेरा क्षत्रिय बल, और क्वच महत ब्रह्म बलम, और कहाँ मेरा महान ब्रह्म बल। इसको कहते हैं पॉजिटिव आइडेंटिटी। जब कोई व्यक्ति नीचपने पे आता है तो व्यक्ति को तुरंत अपने ऊंचपने पे स्थित हो जाना चाहिए। भाई हम आपके उसके नीचे नहीं गिर सकते हैं। जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का कांग्रेस के साथ पंगा हुआ तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमें हर फील्ड में पराजित कर सकते हैं, लेकिन एक फील्ड ऐसा है जिसमें वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बोले वो कौन सा है भाई? बोले हम इतना नीचे गिर सकते हैं कि वहां स्वामी जी कभी नहीं गिर सकेंगे। तो सही है, नहीं गिर सकते। तो ये व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भाई अगर आप अपनी नीचता के ऊपर आ गए तो हम अपनी अच्छाई से नीचे नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, चलने दो, युद्ध देखते हैं लास्ट में विजय किसकी होगी, अच्छाई की होगी कि बुराई की होगी। तो उसमें कई बार लंबा कालखंड चल जाता है, लेकिन ये सुनिश्चित है कि जो अंतिम विजय जो होती है वो अच्छाई की होती है, वो सत्य की होती है। तो इतना धैर्य तो चाहिए व्यक्ति। तो इन्होंने कहा क्वचिते क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल बहुत बड़ा है लेकिन ब्रह्म बल के सामने वो कुछ भी नहीं है। क्वचिते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महत्, कहाँ वो महान ब्रह्म बल और कहाँ तेरा क्षत्रिय बल।
पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम। लेकिन चलो तूने इतनी तपस्या की है तो तेरे को ये सौभाग्य मिल गया, इस दिव्य ब्रह्म बल को देख अब तू जो मेरे पास है। जिस दर्प से तू चूर होकर के आया है तपस्या करके, जो उपलब्धियां की हैं, तो तुझे पता नहीं है इससे तो बहुत बड़ा बल और भी है, जिसको ब्रह्म बल कहते हैं, जिसको ज्ञान बल कहते हैं, जिसको दिव्य बल कहते हैं, तो उसको भी देख। तो ऐसे तो व्यक्ति का अहंकार टूटता है। अहंकार टूटना कोई बुरा लक्षण नहीं है। अहंकार तोड़ने का मतलब है भगवान उससे अच्छा कुछ देना चाहते हैं। अर्जुन का भी तो ऐसे ही तोड़ा भगवान जी ने, क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय भक्त हैं। पर उस समय व्यक्ति को ये स्वीकार होना, अनुभूति होना कि मैं क्योंकि भगवान का प्रिय पुत्र हूं, प्रिय पुत्री हूं, तो इसलिए वो मेरे को कुछ इससे अच्छा देना चाहते हैं, इसलिए मेरे जीवन में ऐसा आया, इसलिए मेरा अहंकार टूटा, इसलिए मेरा अपमान हुआ। ये तब हो सकता है जब अनन्य श्रद्धा हो भगवान के विधान में साधक की। इसलिए अनन्य श्रद्धा, अनन्य शरणागति, अटूट विश्वास, ये बहुत पॉजिटिव शक्तियां हैं, ये निर्बलता ही नहीं है। और वो शक्तियां जैसे जैसे बढ़ती हैं तो विधान समझ में आने लगता है फिर। तो इन्होंने कहा, हे क्षत्रिय अधम, हे क्षत्रिय कुल कलंक, अभी तू देख कहाँ तेरा क्षत्रिय बल और कहाँ मेरा विराट ब्रह्म बल। दिव्यम मम ब्रह्म बलम पश्य, अब तुम मेरे इस दिव्य ब्रह्म बल को देखो। तस्यास्त्रम गाधिपुत्रस्य घोरम आग्नेयम उत्तमम ब्रह्मदंडेन तच्छांतम अग्नेर्वेग इव अंभसा। करें तस्य गाधिपुत्रस्य, उस गाधिपुत्र विश्वामित्र का घोरम आग्नेयम अस्त्रम, जो घोर आग्नेय अस्त्र था जो उन्होंने विश्वामित्र जी के ऊपर छोड़ा था, तो उन्होंने जो आग्नेय घोर अस्त्र छोड़ा विश्वामित्र जी ने, उत्तमम उत्तम, घोरम अग्नेयम उत्तमम तस्य गाधिपुत्रस्य अस्त्रम ब्रह्मदंडेन तत् शांतम, वो ब्रह्मदंड से शांत हो गया। घनघोर अग्नि जो उत्तम, अति उत्तम आग्नेय अस्त्र था जो उन्होंने पशुपति से लिया था और उनके ऊपर छोड़ा था, तो वो आग्नेय अस्त्र वहां जाकर के जला नहीं पाया वशिष्ठ को, उन्होंने उसको शांत कर दिया। ब्रह्मदंडेन तत् शांतम, कैसे? अग्निर्वेग इव अंभसा, जैसे बहुत अग्नि का वेग, धू धू करके अग्नि जल रही हो और अंबसा उस पे पानी डाल दें, शांत हो जाती अग्नि। तो किसी व्यक्ति को चेंज करने का, जैसे मानो किसी व्यक्ति का स्वभाव, किसी व्यक्ति का आचरण हमें पसंद नहीं है, हम बदलना चाहते हैं, तो वो हमारे आग्रह से या हमारी नाराजगी से या हमारे झगड़े से नहीं बदलेगा कभी भी, और ज्यादा वो विराट हो सकता है। उसके प्रति हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपनी क्षमाशीलता को, अपनी सहनशीलता को, अपनी एक स्वीकार की भावना को, मातृत्व को, जो जो भी पॉजिटिव शक्तियां हो सकती हैं, उनको हम जितना बढ़ाएं तो हम उस व्यक्ति को पराजित कर सकते हैं। माने अपोजिट शक्ति होनी चाहिए। अग्नि है तो जल से शांत होगी, अग्नि अग्नि से शांत नहीं होती है कभी भी। इसलिए जोड़े हैं इसमें वेद में, अग्नि सोम, अग्नि को सोम से शांत किया जा सकता है, क्रोध को अक्रोध से तो शांत किया जा सकता है, क्रोध से नहीं होगा कभी भी। किसी व्यक्ति का कुछ निम्न आचरण है तो अपने उच्च आचरण से उसको चेंज किया जा सकता है, निम्न को निम्न से नहीं, फिर झगड़े बढ़ते ही चले जाएंगे। तो एक व्यक्ति को तो फिर उसको खत्म करना है तो उसको फिर एक छलांग लगानी पड़ेगी, उससे ऊपर जाना पड़ेगा एक को। तो घर परिवारों में भी ऐसे ही चलता है, एक को तो समझदारी बरतनी पड़ती है, अगर दोनों ही असमझदार हो जाएं फिर नहीं चल पाएगा घर। तो यहाँ इनका जो इन्होंने घोर आग्नेय अस्त्र इनके ऊपर छोड़ा, वो इन्होंने ब्रह्मदंडेन तत्शांतम, वो ब्रह्मदंड के द्वारा शांत हो गया। उसका वेग ऐसे ही शांत हो गया जैसे कि
अग्नि का वेग जल से, अंभसा, जल से जैसे शांत हो जाता है। अंभ माने जल, अंभस, अंभसा तृतीया। वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशिकीं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनंदनः। तो एक आग्नेय अस्त्र को शांत किया तो इन्होंने वारुण अस्त्र छोड़ दिया, उसको भी शांत किया तो रौद्र अस्त्र छोड़ दिया, उसको शांत किया तो ऐन्द्र अस्त्र छोड़ दिया, उसको शांत किया तो पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। तो ऐसे बारी बारी करके इन्होंने इन सब अस्त्रों का प्रयोग किया। ऐशिकिम, ये भी अस्त्र का ही नाम है। ये सब चिक्षेप, उसके ऊपर फेंके। अब देखो ये एक पॉजिटिव शक्ति है, एक नेगेटिव शक्ति है, बराबर चल रही है। उधर से उनका इतना प्रबल है ब्रह्म बल, ब्रह्म दंड, इधर से इनका, तो नेगेटिव शक्ति को जो है ना, आप तुरंत उसको नहीं चुप करा सकते, क्योंकि वो भी एक फोर्स ही है ना। तो किसी व्यक्ति को जब उसकी कोई कमी बताएं तो उसको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, और फिर आप 10 बार बताएं तो वो उतने ही ज्यादा वेग से उसको रिएक्ट करता है। तो उसका तरीका है फिर चुप हो जाओ, क्योंकि वो फिर ऐसे तो कितनी देर झगड़ा करते रहो, कभी मिटेगा थोड़ी फिर वो। जैसे उसको चींटी को आप ऐसे करते हो ना उंगली से, और ज्यादा प्रबल वेग से आता है उधर। कोई चींटी आपकी तरफ आई, उसको ऐसे हटाओ आप, तो और भी ज्यादा गति से ऐसे आता है। फिर ऐसे ही होता है। तो इन्होंने जैसे एक इनके अस्त्र को शांत किया तो इन्होंने अस्त्रों की झड़ी लगा दी, बौछार कर दी। फिर तो वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत, ऐशिक, आगे और भी हैं, मानवम, मोहनम चैव गांधर्वम, स्वापनम, जम्भृणम, मादनम चैव, संताप विलापने, ये सब अस्त्रों के नाम हैं। शोषणम, दारणम चैव, वज्र अस्त्रम, दुर्जयम, सुदुर्जयम, ये भी सारे अस्त्र हैं। ब्रह्मपाशम, कालपाशम, वारुणम पाशम एव च, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुण पाश, ये सब उन्होंने उनके ऊपर फेंके, चिक्षेप। पिनाकम अस्त्रम, शिव जी का वो त्रिशूल। पिनाकम अस्त्रम दैतम, शुष्क आद्रे अश्नि तथा, सूखी और गीली बिजली। अश्नि मतलब बिजली। बिजली दो प्रकार की होती है, एक तो ऐसा होता है बारिश वारिश होती नहीं है, गड़गड़ाहट होगा और एकदम बिजली गिर जाएगी, उसको कहेंगे शुष्क अश्नि। और एक खूब तेज बारिश हो रही होती है और उसमें जो गिरती है। तो इसलिए यहाँ पर दो प्रकार की। अब बिजली गिर जाए तो कौन बचेगा, मर जाएगा आदमी। और यहाँ इन्होंने उनके ऊपर डाली जान पूछ के, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के ऊपर, और दोनों डाली, सूखी भी डाली और गीली भी डाली। शुष्क आद्रे अश्नि, अश्नि तथा दंडास्त्रम अथ पैशाचम, दंडस्त्र, पैशाच अस्त्र, कौंच अस्त्रम तथैव च, धर्मचक्रम, कालचक्रम, विष्णुचक्रम तथैव च, वायव्यम मथनम चैव अस्त्रम हयशिरस तथा। हय मतलब घोड़ा, घोड़े का के सिर के समान आकृति है जिसकी, ऐसा अस्त्र छोड़ा। शक्ति द्वयम च चिक्षेप, कंकालम मुसलम तथा, कंकाल, मुसल, जितनी भी शक्तियां हो सकती हैं वो सब उनपे, जो भी वहां से वो कमा के लाई थे पशुपति से, मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली, देवों के, दानवों के, गंधर्वों के, पेशाचों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सब मांग के लाई थे ना, सबके अस्त्र शस्त्र सब डाल दिए एक साथ। त्रिशूलम अस्त्रम घोरम च, कापालम मथ कंकणम, एतानि अस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदन। हे रघुनंदन, वो सारे अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी पे डाल दिए। तो उसके बाद क्या हुआ वो कल पढ़ेंगे, आज ही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर,
हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती स्वीकार करो विनती स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर ओम श्री गुरुभ्यो नमः।